आज हम बनाएंगे इतना आसान, टेस्टी, मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आप हेल्दी तरीके से सिर्फ 5 मिनट में ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। और जब क्रिस्पी चटपटा खाना हो तो ऐसा स्नैक शाम को भी चाय के साथ परोस सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आलू का नया नाश्ता बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू। तो आलू को उबाल के फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख के ठंडा कर लिया है। ठंडे आलू में मॉइस्चर कम होता है। वैसे आप गर्म में भी मैश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आलू को कस सकते हैं। आलू को कसने के बाद डाल दीजिए हाफ कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस के बारीक कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सूजी के बदले चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मैदा भी डाल सकते हैं। और अब हम सूजी आलू को मिला लेते हैं तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। इस तरीके से मैश करते हुए हम मिक्स करेंगे ताकि आलू के नमी में सूजी भीग जाए और फुल के सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आलू का जो नमी था, मॉइस्चर था, सूजी ने सोख कर लिया है। और देखिए कितने अच्छे से डो की तरह हो गया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें डो को ताकि सूजी फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 छोटे साइज का प्याज। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं कि छोटे साइज का ही प्याज लीजिए। प्याज को छील लिया है और लंबाई में पतला पतला काट लिया है। प्याज को काटने के बाद बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से हाथों से एक बार मैश कर लीजिए ताकि इनके लच्छे लेयर खुल जाए। मिलाने के बाद इसी टाइम प्याज में डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो आप अदरक, लहसुन, मिर्च को कूट के भी ले सकते हैं, लेकिन जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा दोस्तों, उससे टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। और अब साथ में 2 चम्मच धनिया पत्ती भी डाल दें। तो धनिया पत्ती को सुखा के ही काटें। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच नींबू का रस ताकि नाश्ता चटपटा बन सके। और साथ ही डाल दीजिए 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। और अब हम सभी चीज़ों को इस तरीके से मिला लेते हैं। तो नमक डाला है ना, तो प्याज से रस जितना अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। तो ये स्टेप करने से नाश्ता हमारा परफेक्ट बनेगा। अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हमने 1 हरी मिर्च डाला है इसलिए 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। आप चाहे तो हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं और भी बढ़िया नाश्ते का फ्लेवर आए इसलिए 1/4 टीस्पून अजवाइन भी डाल दें। और अब हम मसालों को भी एक बार मिला लेते हैं। तो इधर 4 से 5 मिनट हो चुका है और आलू में सूजी बहुत ही अच्छे से फुल के सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसी टाइम डाल देते हैं गाजर प्याज वाला मिक्स। साथ ही डाल दीजिए बेसन। तो बेसन एक बार में आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। तो पहले 3 से 4 चम्मच डालें। और अब हम सभी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं। तो आलू प्याज में खुद का बहुत नमी होता है इसलिए बिल्कुल भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मिक्स अभी थोड़ा गीला गीला है इसलिए जो बचा हुआ बेसन था ना वो हम डाल देते हैं। तो टोटल इस रेसिपी में मैंने पूरा आधा कप बेसन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सूजी और बेसन को कटोरी से भी माप सकते हैं। और ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको 1-2 चम्मच कम या ज़्यादा बेसन लगे या सूजी लगे, क्योंकि आलू छोटे बड़े होते हैं और आलू उबालने का तरीका भी अलग अलग होता है और आलू में मॉइस्चर भी कम ज़्यादा होता है। उस अकॉर्डिंग आप बेसन को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और इसी तरीके का चिपचिपा सा मिक्स होगा। और अब हम आखिर में डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि मिक्स बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपके। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पहले से तैयारी करके इस मिक्स को ना रखें वरना मिक्स गीला गीला हो जाएगा। तो ऑयल को मिला लिया है और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो अब एक दूसरा प्लेट लीजिए, इसमें डालिए अरारोट 2 बड़े चम्मच। तो आप अरारोट के बदले कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फैलाते हुए रखें। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे तो थोड़ा ऑयल हम लगाते हुए काम करेंगे और इस तरीके से नींबू के आकार का मिक्स हाथ में लेते हैं और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो इस तरीके से गोल करने के बाद हल्का सा दोनों हथेली के बीच हम फैला लेंगे और कटलेट के आकार से थोड़ा बड़ा बना लेंगे। और अब हम इस तरीके से अरारोट वाले थाली में रखते हैं मिक्स को
और हल्का सा इस प्रकार कोट कर लेंगे। तो ये स्टेप करने से नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा और ना ही तेल को सोक करेंगे और ना ही फटेगा। तो बस इसी तरीके से बनाते हुए हम प्लेट में रखते जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 2 प्याज और 1 आलू लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं लंबे आकार में बना रही हूँ, आप चाहें तो ओवल आकार में बना सकते हैं, कटलेट के आकार में बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर आकार देना चाहते हैं तो किचन बोर्ड पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इस तरीके से रोल 1-2 बार कर लीजिएगा इस प्रकार। तो हमने कुछ शाम के नाश्ते को आकार दे दिया है और थोड़ा मिक्स बचा लिया है। इस मिक्स से हम सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो पहले हम शाम के नाश्ते को बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं और अब हम एक एक करके धीरे धीरे स्नैक को उठाएंगे और ऑयल में डालेंगे इस प्रकार। तो कुछ सेकंड रुकते हुए डालें। अगर आपका तेल ज़्यादा तेज़ गर्म है तो डालने के टाइम फ्लेम को कम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा हमने अरारोट से कोटिंग किया है तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। कितने आसानी से हैंडल हो रहा है। तो बहुत ही जल्दी सेट हो जाते हैं। 1 मिनट इसी तरीके से फ्राई होने दें, उसके बाद हम कांटे से पलटी करेंगे। तो जो नाश्ता हमने पहले डाला था उनमें प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो हम धीरे धीरे कांटे से स्टिक को उलट लेते हैं। तो शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा। आप चाहें तो लो भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम या फिर हाई टू मीडियम ना करें। तो फिर से 1 मिनट हो चुका है। इसी तरीके से उलटते पलटते लाइट गोल्डन फ्राई कर लीजिएगा। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो काफ़ी देर तक नाश्ता क्रिस्पी रहेगा और अंदर से कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। ऑयल से बाहर निकाल लें। तो इस तरीके से घर की थोड़ी सी चीज़ों में बनने वाला नाश्ता मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। प्लेट में निकाल लें। तो बिना टिश्यू पेपर का निकाला है, लेकिन मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं 1 बूंद भी ऑयल प्लेट में नहीं आया है। तो निश्चिंत होकर बनाएं। और अब हम बचे हुए मिक्स से ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो मिक्स में थोड़ा पानी डालें। तो 2 चम्मच मैंने पानी डाला है। तो इस टाइम एक बार नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। और अब हम थोड़ा पतला बैटर को कर लेते हैं। थोड़ा और हम पानी डालेंगे। तो नाश्ते का मिक्स भी हमारा तैयार है। टोटल मैंने 3 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल किया। और अब पैन या तवा चढ़ाइए, 1 टीस्पून ऑयल लगा दें और अब चुटकी भर जीरा डाल दीजिए, चुटकी भर राई, 5 से 6 करी पत्ता। तड़के को चारों तरफ फैला लीजिए, बिल्कुल भी जलने ना दें। और अब हम सारे बैटर को पैन में डालते हैं। तो इसी तरीके का थोड़ा ढीला सा बैटर होना चाहिए। फैला लें और अब हम ढकते हुए 3 मिनट के लो फ्लेम पे पकाएंगे और जब पक जाएगा तो पलटी करके वापस से पका लेंगे। तो लीजिए, उलटते पलटते हमारा सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट भी तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ। है ना बहुत ही आसान। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी मज़ेदार दिख रहा है। तो जब आपको खाना हो तभी फ्राई करें। लीजिए दोस्तों, तैयार है। तो मैंने इस स्नैक को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप देखिए हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिसमें आपको पकौड़ा कटलेट दोनों का स्वाद मिलने वाला है। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो आप इस तरीके से झटपट शाम का नाश्ता बनाएं और ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म ये आलू सूजी बेसन का नाश्ता भी सभी को बहुत पसंद आएगा। साथ में चटनी दही काफ़ी है। तो दोस्तों, वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपका दोनों सुबह शाम का नाश्ता कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो सर्व करने से पहले इस तरीके से ऊपर से चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करें। ऐसे नाश्ते का स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो चुका है, लेकिन देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो जब सर्व करना हो तभी फ्राई करें। एक बार बनाना तो बनता है। तो जब सुबह के नाश्ते में सर्व करना हो तो इस तरीके से 4 भागों में बांट के सर्व करें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया से पका हुआ है और बिल्कुल भी दही सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं।
हाथ रखते के साथ टूट गए। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाय, टेक केयर।